हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक है हिंदी साहित्य का भक्ति काल, जो आपके हिंदी साहित्य की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम हिंदी साहित्य के भक्ति काल को आरंभ करते हैं, जो आपके यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज के अंतर्गत प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। चलिए प्रश्न संख्या पहला, सुदामा चरित्र किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? नरोत्तम दास। प्रश्न संख्या दूसरा, गंग कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? अकबर के। प्रश्न संख्या तीसरा, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह इनमें से किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या चौथा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है? रहीम संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी भाषा सभी विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। उनकी सभा। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 5, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं? कौन कौन सी इनकी मुख्य विशेषताएं हैं, एक नज़र उसे देखें। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उसके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। यह स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती है। ऑप्शन ये सही है। प्रश्न संख्या 6, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी, मीरा का जन्म 1516 ईस्वी, तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी, दद्दू का जन्म 1544 ईस्वी। प्रश्न संख्या 7, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक हिततार्गिनी। प्रश्न संख्या 8, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? विष्णु स्वामी। प्रश्न संख्या 9, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? वशिष्ठ द्वैतवाद। निम्बर्क आचार्य का संबंध किस दर्शन से है? अद्वैत अद्वैतवाद। प्रश्न संख्या 11, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है? रामानंद को। प्रश्न संख्या 12, रहीम किसके दरबार के कवि थे? अकबर के। प्रश्न संख्या 13, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनसे बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? रहीम। प्रश्न संख्या 14, भक्ति रस अमृत सिंधु के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी।
जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। अंडाला। प्रश्न संख्या 16। निम्न में से विष्णु संप्रदाय के किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? रुद्र संप्रदाय। प्रश्न संख्या 17। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटाए शीश। सृजन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की है? रहीम की है। प्रश्न संख्या 18। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 19। मदन अष्टक के रचयिता का नाम क्या है? रहीम। प्रश्न संख्या 20। कवित कहियो दोहा कहियो तुलसी न छबाय छंद, बिरचियो यह विचारी के यह वखे रस कंद। या काव्य पंक्तियां किसकी है? रहीम की। रहीम कृत मदन अष्टक की भाषा है खड़ी बोली। खेट कौटुकम किसकी रचना है? रहीम की। प्रश्न संख्या 23। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रामानंद को। प्रश्न संख्या 24। रचना और रचनाकार के दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए। जो सही है उसे देखते हैं। ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना, 12वें नायिका भेद रहीम की रचना, भक्तमाल नाभादास की रचना है। वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज की रचना, ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना, 12वें नायिका भेद रहीम की रचना, भक्तमाल नाभादास की रचना है। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार है जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 26। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को। प्रश्न संख्या 27। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न संख्या 28। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 29। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? ऑप्शन सी। नहीं जो है उसे देखते हैं। संत काव्य, राम भक्ति काव्य और सूफी काव्य, ये तीनों भक्ति काल की है। भक्ति काल का दो खंड, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के दो खंड, ज्ञानाश्रयी शाखा इसके प्रवर्तक कबीरदास, प्रेमाश्रयी या सूफी शाखा इसके प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जैसी। सगुण भक्ति का भी दो खंड हुआ, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत तुलसीदास इसके प्रवर्तक, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक सूरदास थे। प्रश्न संख्या 31। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से। प्रश्न संख्या 32। अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? 12। अलवार 12 थे। प्रश्न संख्या 33। समग्र भक्तिकालीन काव्य
पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अहंकार का त्याग। प्रश्न संख्या 34। रामानंद किस शिष्य परंपरा में आते हैं? रामानुजाचार्य। रामानंद रामानुजाचार्य किस शिष्य परंपरा में आते हैं? प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से कौन एक सही युग्म है? ऑप्शन डी वल्लभाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद। प्रश्न संख्या 36। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। प्रश्न संख्या 37। कृष्ण के साथ राधा की महानता खाली स्थान संप्रदाय की विशेषता है। सनक आदि संप्रदाय। प्रश्न संख्या 38। कमल दल नैन की उन्मानी बिसरत नाही सखी मोह मन में मंद मंद मुस्काने, यह पद चरण किसकी रचना है? ऑप्शन बी रहीम की है। निम्नलिखित में सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए सूची 1 और 2 का मिलान करते हैं। वशिष्ठ अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्ध अद्वैत विष्णु स्वामी, द्वैत अद्वैत निम्बर्क आचार्य। ऑप्शन डी सही है। वशिष्ठ अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद विष्णु स्वामी, द्वैत अद्वैतवाद निम्बर्क आचार्य। प्रश्न संख्या 40। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य को कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? भक्ति की। प्रश्न संख्या 41। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की? सरदार राम फुल्लोरी ने। प्रश्न संख्या 42। द्वैतवाद के प्रणेता हैं माधवाचार्य। द्वैतवाद के प्रणेता माधवाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद के प्रणेता वल्लभाचार्य। द्वैत अद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बर्क आचार्य। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य के, रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय, वल्लभाचार्य के रुद्र संप्रदाय, निम्बर्क आचार्य के सनकादि संप्रदाय है। प्रश्न संख्या 43। शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। प्रश्न संख्या 44। हिंदी भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है या कथन निम्न में से किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 45। राम अनुज केसरी संप्रदाय में किसकी उपासना की थी? विष्णु की। प्रश्न संख्या 46। इनमें से कौन अलवार महिला संत थी? अंडाला। प्रश्न संख्या 47। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? ऑप्शन सी। जो है उसे देखते हैं। वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, ये सभी वैष्णव भक्त हैं। भक्ति काल का समय सीमा है। उपयुक्त में से कोई नहीं है। भक्ति काल का समय सीमा संवत 1375 से 1700 है, अर्थात सन 1318 से 1664 ईस्वी तक मानी जाती है, जो कि ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है। प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? माधवाचार्य।
प्रश्न संख्या 50 भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रह्मरंध्र। प्रश्न संख्या 51 निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। जो है उसे देखते हैं। श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। प्रश्न संख्या 52 निम्नलिखित संप्रदाय और उनके अनुयायियों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2। वल्लभ संप्रदाय गोविंद स्वामी, निम्बर्क संप्रदाय हरिव्यास देव, राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास, चैतन्य संप्रदाय गदाधर भट्ट। प्रश्न संख्या 53 12वें नायिका भेद के रचनाकार कौन है? रहीम। रचनाकार 12वें नायिका भेद रहीम, अंग दर्पण रसलीन, बिहारी सत्यसाई बिहारी, रसराज मतीराम। प्रश्न संख्या 54 रामचरितमानस, पद्मावत, सुरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? भक्ति काल की। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती है? 4। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। शुद्ध आदित्यवाद वल्लभाचार्य, आदित्यवाद शंकराचार्य, विशिष्ट आदित्यवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य। ऑप्शन सी सत्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदाय का सही अनुक्रम: पहला श्री संप्रदाय, दूसरा ब्रह्म संप्रदाय, तीसरा रुद्र संप्रदाय, चौथा सनकादि संप्रदाय। प्रश्न संख्या 58 भक्ति कवि की भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 59 सूची 1 और 2 का मिलान करना है। पंकित और कवि। ओनय घटा परिजग छाहा जैसे की पंकित है। आवत जात पनिया टूटी कुमनदास की पंकित है। अति मलिन विष भानु कुमारी सूरदास की पंकित है। कीर्ति भनिति भूति भल सोई तुलसीदास की पंकित है। ओने घटा परिजग छाहा जैसे की पंकित, आवत जात पनिया टूटी कुमनदास की पंकित, अति मलिन विष भानु कुमारी सूरदास की पंकित, कीर्ति भनिति भूति भली सोई तुलसीदास की पंकित। दार्शनिक सिद्धांत और उनके संबंध कवियों का साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 और 2। आदित्यवाद रैदास, विशिष्ट आदित्यवाद तुलसीदास, शुद्ध आदित्यवाद कुम्भनदास, सखी संप्रदाय हरिदास। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 61 आदित्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। अब हम संत कवि के बारे में देखेंगे।
प्रश्न संख्या 62। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रवाह के कारण है या किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 63। जो तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पी माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? सहजबाई की। प्रश्न संख्या 64। प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, जाके अंग अंग बास समाने। ये काव्य पंक्तियां किस संत कवि की है? रैदास की। प्रश्न संख्या 65। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किस शोध ग्रंथ है? डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़थावल की। प्रश्न संख्या 66। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? नामदेव का। प्रश्न संख्या 67। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? गुरु नानक देव ने। प्रश्न संख्या 68। माया महा ठगनी हम जानी किसे भक्त कवि का कथन है? कबीरदास का। प्रश्न संख्या 69। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति किसकी है? जॉर्ज ग्रियर्सन की। प्रश्न संख्या 70। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। जो है उसे देखते हैं कबीर परिचाई अनंतदास की है। ज्ञान समुद्र सुंदरदास की रचना। ज्ञान दीपक दरिया साहब की रचना। प्रश्न संख्या 71। संत दद्दोदयाल किसी से परंपरा से असंबद्ध संत है? पीपा। दद्दोदयाल के शिष्य नहीं। जो दद्दोदयाल के शिष्य में रज्जब है, सुंदरदास है, गरीबदास है। प्रश्न संख्या 72। राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है। जो है उसे देखते हैं निरंजनी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय और जसनाथी संप्रदाय। ये तीनों राजस्थान से संबंधित है। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों में ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। निर्गुण भक्ति का अवलंब निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का अवलंब साकार एवं गोचर है। यहाँ पर आ और बा दोनों सही है। प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। उनकी उक्तियाँ वेदना वाले और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे। यहाँ पर आ गलत है और बा सही है। ऑप्शन आ गलत और बा सही है।
प्रश्न संख्या 75, कौन सा कथन असंगत है? सी ऑप्शन असंगत है। जो संगत है उसे देखते हैं। कृष्णगढ़ नरेश महाराज जासवंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नगरदास हैं। नागरौनगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। साजोबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूतिपरक वर्णन किया। प्रश्न संख्या 76, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 77, निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? डी. गुरु नानक देव। प्रश्न संख्या 78, निर्गुण भक्ति कविधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्रीचंद। संप्रदाय और उनके प्रवर्तक कवि का मिलान कर लेते हैं, कौन कौन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, निम्बर्क संप्रदाय निम्बर्काचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास, गौनीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, तत्वसुखी संप्रदाय जीवराम, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, दद्दू पंथ दद्दू दयाल। प्रश्न संख्या 79, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? ऑप्शन सी उचित नहीं है। जो उचित है उसे देखते हैं। ऑप्शन डी उचित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंता धारा का स्वाभाविक विकास है। संत साहित्य एक वैज्ञानिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मनोस्थिति का परिणाम है। प्रश्न संख्या 80, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक या विचार व्यक्त करने वाले विद्वान है। डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 81, गुरु नानक देव की माता का नाम था? तृप्ता। प्रश्न संख्या 82, हम तो भक्ति मुक्ति में आयो, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? कबीर के परिचायी ग्रंथ से। प्रश्न संख्या 83, संत कवि परंपरा का कौन सा कवि अपने विद्वत्ता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? सुंदरदास। प्रश्न संख्या 84, कबीर कुत्ता राम मतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जीत खींचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? आत्मसमर्पण। प्रश्न संख्या 85, के विरहिन को मिच दे के आपा दिखलाए, आठ पहर का दजना मोह पे सहा ना जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? विरह की अतिशयता का। प्रश्न संख्या 86, कबीरदास जी अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की? ऑप्शन ए रमैनी में। प्रश्न संख्या 87, कबीरदास की भाषा कैसी थी? साधु कड्डी। प्रश्न संख्या 88, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह उक्ति किसकी है?
कबीर की। प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं था? ऑप्शन सी नहीं है, जो है उसे देखते नानक, जायसी, कबीर, ये तीनों निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 90, निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? गुरु नानक देव। प्रश्न संख्या 91, निम्न में से मलुकदास की रचना का नाम बताइए। मलुकदास की रचना रतन खान। रचनाकार रतन खान मलुकदास की रचना। मृगावती कुतवन की रचना। सुंदर विलास सुंदरदास की रचना। विजक कबीरदास की रचना। प्रश्न संख्या 92, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? दद्दू-दयाल। प्रश्न संख्या 93, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना। प्रश्न संख्या 94, मनुआ तो दहों दिशि फिरे, या तो समीरन नाही। उक्त काव्य अंश किस कवि का है? कबीरदास का। प्रश्न संख्या 95, असड़ियाँ जहाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिभड़ियाँ जहाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। इन सखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? सूफी साधना का। दुल्हन गवाहूं मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? दाम्पत्य प्रेम का। प्रश्न संख्या 97, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ सिंह चरावे गई। पहले पुत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ी विलाई मुर्गे खाई। विलाहे डारे गोनी घरी आई, कुत्ता को ले गई विलाई। तली करी सासा उपारी, करी मोल, बहुत भांति जड़ लागे फूल। कहे कबीर यह पद को बूझे, ताकु तीनों त्रिभुवन सूझे। पद के संदर्भ में असंगत है बी ऑप्शन। जो संगत है उसे देखते हैं उलटवासी। योग की साधना पद्धति गयता। प्रश्न संख्या 98, ढाई अक्षर प्रेम का बड़े सुपंडित हो, यह पंक्ति किस कवि की है? कबीर का है। प्रश्न संख्या 99, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। प्रश्न संख्या 100, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? नामदेव का। प्रश्न संख्या 101, श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे? सुंदरदास। प्रश्न संख्या 102, कबीर के उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? अद्भुत। प्रश्न संख्या 103, मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? कबीर का। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज का न्यू अपडेट क्लास है। हरिओम।